अब टाइप 2 में पहला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम वो बांटने वाला, पैसा को बांटने वाला पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 2800 रुपया को ए तथा बी के बीच बांटा गया है। किसके बीच? ए और बी के बीच 2800 रुपया को बांटा गया है, जिसमें ए और बी के बीच अनुपात किस अनुपात में बांटा गया? 4:3 के अनुपात में बांटा गया। तो यहाँ सीधा समझना है कि ए का अनुपात में 4 है वैल्यू और बी का अनुपात 3 है वैल्यू है। ए का अनुपात 4 और बी का अनुपात में 3 है, बांट दिया गया है। तो पूछा जाता है कि ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर x लगा के मान लेते हैं, यानी कहते हैं कि ए अनुपात बी जो है ना ये 4:3 में है। तो इसको क्या करते हैं पहले कि ए का वैल्यू लिख लेते हैं कि 4x हो जाएगा और बी का वैल्यू लिख लेते हैं 3x। अगर अनुपात में दिया हुआ रहता है तो उसको x लगा के मान लेते हैं तो संख्या हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया 4x और ये 3x हो गया, यानी ए का वैल्यू 4x और बी का वैल्यू 3x हो गया। आप क्या करेंगे कि यही ना ए और बी का कुल हिस्सा कितना है? ए और बी का कुल हिस्सा 2800 रुपया है। तो क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 7x। ये किसके बराबर है? तो ये 2800 रुपया के बराबर है, ये 2800 रुपया के बराबर हो जाता है। तो इसको काट देते हैं तो 400 हो जाता है, यानी x बराबर कितना? 400 हो जाता है। इस हिसाब से ये हो जाएगा 4 चौका 1600, ये कितना हो जाएगा? 4 चौका 1600 और ये हो जाएगा 4 तिहाई 1200। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन को क्या बनाएंगे? अगर रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम रेशियो से ही बनाएंगे। किससे बनाएंगे? रेशियो से ही बनाएंगे। तो ए और बी का रेशियो ही ना 4:3 है, तो रेशियो में इसको हम जोड़ देते हैं। कितना हो जाता है रेशियो में? ही रेशियो में हो जाता है 4:3 है, तो इसको जोड़ देंगे रेशियो में ही तो कितना हो जाएगा? ये अनुपात में क्या हो जाएगा? 4:3 7, मतलब टोटल रेशियो में 7 हो गया और टोटल वैल्यू कितना है? तो टोटल वैल्यू है 2800। तो रेशियो 7 का वैल्यू हो गया 2800, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 से इसको नहीं काट देंगे 400 बार। तो ये रेशियो 1 का वैल्यू 400 आ गया। तो हमको किसका हिस्सा पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है। तो ए रेशियो में कितना है? 4 है। तो अगर रेशियो 1 का वैल्यू 400 है तो रेशियो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्वेश्चंस को बनाना है। ये वाहियात तरीका हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप बनाइएगा इसको तरीका से। रेशियो का क्वेश्चन है तो रेशियो से ही बनाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइप 2 में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, 2800 रुपया को ए तथा बी के बीच इस प्रकार बांटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि कुल 2800 रुपया इसको ए तथा बी के बीच बांटा गया है। इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 5 गुना, किसके? ए के हिस्से का 5 गुना बी के हिस्से के 9 गुना के बराबर है। बी के हिस्से के 9 गुना के बराबर है। तो इसमें पूछा बी का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या बताया गया कि टोटल तो हमारा कितना है? टोटल हमको 2800 रुपया दिया गया है, 2800 रुपया दिया गया। इसमें ए के हिस्से का 5 गुना कहता है, तो ए के हिस्से का 5 गुना, तो ए को 5 से गुना कर दिए। किसके बराबर है? तो बी के हिस्से के 9 गुना के बराबर है। तो बी को 9 गुना कर दिए, ये दोनों बराबर है। तो रेशियो का क्वेश्चन है तो पहले हम ए बी का रेशियो निकालेंगे। किसका? ए बी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो हम निकालेंगे ना तो 9:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9:5 हो जाएगा। अगर ये कैसे 9 और 5 हो गया अगर नहीं जानते तो इसे पहले वाले वीडियो में आप जाइए, वहां हम बता चुके हैं कि अगर इस तरह का गुना में दिया हुआ रहे अगर इस तरह का गुना में दिया हुआ है तो उसको रेशियो में कैसे चेंज करते हैं। तो एक बार और सीख लीजिए। ए के साथ गुना में 5 है तो ये बी का वैल्यू है, और बी के साथ गुना में 9 है तो ये ए का वैल्यू है। उल्टा हो जाता है। तो हमारा निकल गया ए रेशियो में 9 है, बी रेशियो में 5 है। तो अब ये क्या करेंगे कि रेशियो में ये दोनों टोटल कितना होगा? तो 9 और 5 14 हो जाएगा। रेशियो में कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल रेशियो में 14 है और रुपया में टोटल कितना है? 2800 है रुपया में। तो यहां से हम अगर रेशियो 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि बी का हिस्सा क्या है? तो बी रेशियो में कितना है? 5 है। तो अगर रेशियो 1 का वैल्यू 200 रुपया है तो रेशियो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को गुना उना वाला क्वेश्चन को इस तरह से हम बना लेते हैं। तो अभी 2 व्यक्ति में बांटा जा रहा है, अगर 3 व्यक्ति में बांटा जाएगा तो क्या होगा? तो अगले क्वेश्चन 3 व्यक्ति वाला लाते हैं। तो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देखिए, 6800 रुपया को ए बी के बीच इस प्रकार बांटा गया है
कि ए के हिस्से का 2/3 बी के हिस्से के 3/4 के बराबर है, तो बी का हिस्सा क्या होगा भाई? बी का हिस्सा क्या होगा? आपको टोटल कितना वैल्यू दिया? टोटल 6800 रुपया दिया है। अब ए और बी का अनुपात में निकालिए कितना वैल्यू है। तो देखिए क्या कहा है कि ए के हिस्से का 2/3 मतलब क्या? 2/3। बी के हिस्से के 3/4 होने का क्या मतलब? 3/4। ए के हिस्से का 2/3 बी के हिस्से के 3/4 के बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब इस हिसाब से हमको ए बी का रेशियो निकालना है। आप क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 2a/3 और ये क्या हो जाएगा 3b/4। आप क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 गुना ये 8 ए हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 9b हो जाएगा। यहाँ से ए और बी का वैल्यू आप ए और बी का रेशियो आप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए का रेशियो हो जाएगा 9 और बी का रेशियो हो जाएगा 8। कितना? 8। ये तो आप पहले सीख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको इसलिए ये बताना पड़ गया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 3/4 2/4 वाला, तो क्या कीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप फिर से सीख लिए। नहीं सीखे पहले वाले वीडियो में जाइए, हम इससे पहले रेशियो का बेसिक जो बताया उस वाले वीडियो में हम ये सब कुछ बता चुके हैं। तो अब देखिए कि रेशियो में आ गया 9:8। रेशियो में 9:8, तो ये टोटल रेशियो को आप जोड़िए तो 9/8 कितना हो जाएगा 17। तो अनुपात में 17 आ गया, लेकिन रुपया में टोटल कितना है 6800 है। कितना है? रुपया में 6800 रुपया है। तो अनुपात 17 का वैल्यू 6800 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। 17 चौका 68 होता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 400 आ गया। आपसे पूछा बी का हिस्सा, तो बी का अनुपात में कितना है 8 है, तो अनुपात 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 चौका 3200 रुपया। मजेदार क्वेश्चन है। हर एक तरह के क्वेश्चंस को करना हम सीखेंगे, वो छोटा क्वेश्चन हो, हल्का क्वेश्चन हो, भारी क्वेश्चन हो, एकदम सीरियल से पढ़ते जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चंस को लाते हैं। अब देखिए टाइप 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि 700 रुपया है, इसको ABC में बांटा गया है। इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B 2:3 में होता है, B/C 4:5 में होता है। A एवं C के हिस्से का अंतर निकालना है। तो क्या हो जाएगा अंतर? ध्यान से देखिए, टोटल हमारा कितना दिया गया है भाई 700 रुपया दिया गया है। हम अनुपात में पता कर लेते हैं कि A और C का अनुपात कितना है, हम वही पता करेंगे। तो सीधी बात है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम अनुपात में निकाल लेते हैं कि A और C कितना अनुपात में है। तो आपको सिखा चुके हैं A/C निकालना डायरेक्टली, नहीं तो आप बेसिक से चलिए। A/B कितना है 2:3, तो 2:3 लिख दिए। B/C कितना है 4:5 है, तो 4:5 लिख दिए। ये क्या हो जाएगा, तो 4 गुना 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4×3 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5×3 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ABC निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर टोटल हमको कितना दिया गया है 700 रुपया दिया गया। टोटल कितना 700 रुपया दिया गया है। तो ये सब अनुपात में आप जोड़िएगा टोटल, तो टोटल अनुपात में जोड़ने से पहले कुल 35 है, तो कुल पैसा में कितना है। अगर अनुपात में 35 है, अनुपात में टोटल 35 है, तो रुपया टोटल कितना है 700 है। यानी यही 35 अनुपात का वैल्यू हमको दिया गया है 700 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा 20 रुपया। 35 गुना 70, तो अनुपात 1 बराबर 20 रुपया है। तो हमसे क्या पूछा है, A एवं C के बीच का अंतर पूछा है। A एवं B के बीच, A एवं C के बीच का अंतर न पूछा है। तो हम A का अलग अलग नहीं निकालेंगे, B का अलग अलग नहीं निकालेंगे, C का अलग अलग नहीं निकालेंगे। यहाँ नहीं निकालने की जरूरत है। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा, और डायरेक्टली हम A एवं C का अंतरे ले लेते हैं अनुपात में। तो A एवं C का अंतर कितना है अनुपात में, तो A 8 है और C 15 है, तो 8 और 15 का अंतर कितना होता है, बीच 7 का अंतर है। तो हम डायरेक्टली अनुपात 1 बराबर जब हमारा 20 रुपया आ गया है, तो अनुपात 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 14 यानी 140 रुपया। हम अलग अलग A, B और C का वैल्यू नहीं निकालेंगे जब हमको किसी का अंतर पूछे तब, या योगफल पूछे तब। क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने क्या दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि राम और श्याम के पास 7:17 के अनुपात में है, क्या है धन है, तथा श्याम एवं मोहन के पास 3:4 के अनुपात में धन है।
राम और श्याम के पास 7:17, श्याम एवं मोहन के पास 3:4, इस अनुपात में धन है। यदि मोहन के पास कुल धन 6800 रुपया है तो राम के पास कितना धन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि इसके बीच इतना का अनुपात हो तो पहले आप तीनों का अनुपात निकाल दीजिए। तो हमारा क्या है, एगो राम है, एगो श्याम है, एगो मोहन है। तो हम निकाल लेते हैं कि सबका रेशियो कितना है। रेशियो में ये दिया गया है 7:17 दिया गया है। राम और श्याम का 7:17 दिया गया है। श्याम एवं मोहन का कितना दिया गया, 3:4 दिया गया। तो श्याम या मोहन का हम क्या लिख लेते हैं, 3:4 लिख लिए। भाई अब तीनों का निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही करते हैं, तीनों का निकाल लेते हैं। 7 या 21 ही हो जाएगा, 17 या 51 हो जाएगा और 17 चौका 68 हो जाएगा। देखिए अब हम सबका अनुपात निकालिए। राम का कितना हो गया 21, श्याम का कितना 51, मोहन का कितना 68। तो इसमें अब देखिए आपसे क्या कहा गया है कि राम के पास कितना धन है। राम अनुपात में कितना आ गया 21, श्याम कितना आ गया 51 आ गया है और मोहन कितना आ गया है 68 आ गया है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। तो अब क्या है कि हमको एक बात इसमें दिया गया है कि मोहन के पास कुल धन 6800 रुपया है। मोहन के पास कितना है 6800 रुपया। एक बात बताइए कि अनुपात में मोहन कितना है 68, यानी मोहन जो है अनुपात में 68 है, जबकि रियल में इसके पास कितना पैसा है 6800 रुपया है। तो यही ना अनुपात 68 का वैल्यू कितना दिया गया है 6800 रुपया दिया गया है। तो आप एक अनुपात का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 100 रुपया हो गया। तो हमसे राम के पास वाला धन पूछा है, तो राम अनुपात में कितना है 21, तो अनुपात 1 बराबर 100, तो अनुपात 21 बराबर क्या हो जाएगा 2100 रुपया। हमको श्याम का पूछता तो श्याम अनुपात में कितना है 51, तो क्या हो जाता 5100 रुपया। इतना आसान क्वेश्चन है, हमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट मोहन से रिलेट करके बना लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे बनाते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 में हम 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये भी किसी दूसरे तरह का है। तो देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की जो आय है बी की आय से 20% कम है। बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 रुपया हो तो ए की आय क्या होगा। हमको ए का इनकम इसमें पूछा है। ए बी सी करके दिया हुआ हो तो सबसे पहले अनुपात में निकालने का प्रयास कीजिए कि ए बी सी अनुपात में है कितना। तो अनुपात में हम निकालने जाते हैं तो लिखेंगे कि ए बी और सी लिख लेते हैं। इसमें अब क्या कहा गया वो सुनिए। ए की आय बी की आय से 20% कम है। किसकी आय कम है, ए की आय कम है किससे, बी से। तो मान लेते हैं कि प्रतिशत में दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि बी की आय अगर 100 रुपया है तो ए की आय कितना कम है 20% कम है। तो 100 में 20% कम मतलब कितना 80 है ना। 100 में 20% कम मतलब 80 हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, बी की आय सी की आय से 10% कम है। बी की जो आय है सी की आय से कितना कम है 10% कम है। तो प्रतिशत है तो अगर सी की आय को हम 100 मान लेते हैं तो इस हिसाब से बी की आय कितना कम है 10% कम है, मतलब ये 90 हो जाएगा। बात यही ना। अब निकाल दीजिए ईबीसी का वैल्यू अनुपात में। 9 क्या हो जाएगा, ये 7200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये 10000 हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब कहिए कि इतना बड़का बड़का वैल्यू को कैसे मैनेज करें। तो मैनेज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसका 2 जीरो काट देंगे, इसका 2 जीरो काट देंगे, इसका 2 जीरो काट देंगे। रेशियो यह कहता है कि कोई संख्या अनुपात में है तो उसको किसी संख्या से आप गुना कर सकते हैं या किसी संख्या से आप भाग कर सकते हैं। तो हम 100 में 100 से भाग लगा दिए तो 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट गया और सीधा ही जाएगा 72 ही हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा 10। अनुपात में इतना आ गया। अभी आसान हो गया। अब हमसे क्या कहा है, सी की आय 500 है, सी की आय 500 है। भाई सी का रेशियो देखिए कितना है 10। सी का रेशियो है ना 10, सी का 10 है ना रेशियो है। तो हमको यहाँ कहा है कि रेशियो में सी 10 है जबकि रुपया में कितना है 500। तो यही रेशियो 10 का वैल्यू कितना दिया गया है 500 रुपया दिया गया है। तो भाई 1 का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 50 रुपया। आपसे पूछा ए की आय, तो ए रेशियो में कितना है 72। तो अनुपात 72 बराबर क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 72 में 50 से गुना करेंगे, 50 से नहीं 5 से गुना करते हैं। एगो जीरो पहले लिख लेते हैं तो 5 गुना 10 का 0 हो जाएगा और 7 × 5 = 35 और 1 36। तो कितना रुपया था भाई
रुपया हम इसका निकाल सकते हैं, ए का 3600 रुपया, ए का 3600 हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रतिशत वाला क्वेश्चन होगा कि इससे इतना कम है उससे उतना ज्यादा है, तो आप 100 मान करके बना सकते हैं। टाइप 2 में जितने प्रकार का क्वेश्चन था कि पैसा को बांटने से रिलेटेड जितने प्रकार का क्वेश्चन था हम आपको करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट टाइप में हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको बनाने आ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप एग्जाम में आएंगे वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो जो भी कमजोर विद्यार्थी है बहुत उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जिनको रेशियो समझ में नहीं आता है उन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है। तो आप इसको इतना शेयर कीजिए ताकि वो कमजोर विद्यार्थी जो उनको ये सब समझ में आ जाए और आसानी से वो क्वेश्चंस को बना सके।